नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ और परिवार, एक सच्ची कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहन और 3 भाई थे। उनके माँ बाप उन सब से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। लेकिन उनका बीच वाला बेटा गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घर में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी कुंवारा ही था, क्योंकि वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसकी माँ उसको लेकर बहुत परेशान रहती थी। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती, फिर बीच वाले भाई से मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं देता था और ना ही उसे कोई सामान देता था। बड़े भाई तो उसको बहुत पैसे और गिफ्ट देते थे। उनके माँ बाप उन चारों से, लेकिन बीच वाला भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही एक दिन अचानक से मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी साधी गंवार अनपढ़ लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, उसका अनपढ़ बेटा पूरा दिन मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उसे यही कहता कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, अब मेरी शादी हो गई है और मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अब मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर सकता। सुबह होते उसका गंवार अनपढ़ लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता। एक दिन दोनों भाई डॉक्टर इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों तो गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद बंटवारे की तारीख तय की। उन्होंने अपनी बहन को भी बुलाया और अनपढ़ भाई से भी कह दिया कि अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी वहां आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू काम पर मत जा, तेरे सामने ही बंटवारा होगा तो ही अच्छा होगा। उसी समय वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा जमीन मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है यह मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं, और तू इसमें क्या लेगा? तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा? तभी उस गंवार की पत्नी अपने सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। बहन भी अपने गंवार भाई के गले लगकर जोर जोर से रोते हुए कहती है
कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहना, जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा ना करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।